गाइस राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ नए दिन के साथ। नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज मॉर्निंग में उठने के बाद आज सब्जी तो कुछ थी नहीं, तो मुझे लगा बेटे के लिए कुछ ऐसी बना देती हूँ स्कूल के लिए। तो एक एक रखा था पास्ते का पैकेट, तो मैंने अपने बेटे के लिए रेड चिली पास्ता बनाया। गाइस आप लोग भी अपने घर में बनाते होंगे, तो मैंने बेटे के लिए बना दिया। मैंने तो सिंपल तरीके से बनाया, लहसुन प्याज इसमें कुछ यूज़ होना है नहीं, तो मैंने हल्का फुल्का ऐसे ही बना दिया बेटे के स्कूल के लिए। थोड़ा वो इसमें से खाएगा, थोड़ा सा स्कूल लेके जाएगा। तो आज मैंने पास्ता ही बना दिया था बेटे के लिए, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती है। रोटी रोटी रोज़ खा के उग जाते हैं। सब काम करने के बाद बच्चों को रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था। बच्चे स्कूल स्कूल चले गए थे, फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैंने जो पहले लहसन लगाया था, आपको शेयर कर रहा था मैंने, उसमें इतना ज़्यादा घास हो रहा, देखो समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे लहसन के पेड़ है, कहाँ पे घास है। तो मैं लहसन गोड़ने लग गई थी थोड़ा। काफ़ी लोगों का तो लहसन अभी लगा भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पहले लगा दिया था ना। तो उसके बाद कंटिन्यू 3-4 दिन बारिश नहीं हो गई थी। मुझे तो डर लग रहा था। मैंने आपको ब्लॉग भी बनाया था कि कमेंट करके बताना इतनी बारिश होगी, मेरा लहसन ऊपर आएगा नहीं आएगा। तो मतलब कई लोगों के कमेंट आए थे, कई लोगों ने बोला था कि नहीं नहीं आ जाएगा, लहसन सड़ता नहीं है, ये है सो है करके कमेंट आए हुए थे। लेकिन आ ही गया मेरा लहसन ऊपर, और उसमें इतना सारा घास हुआ है। 1-2 क्यारी का तो मैंने गोड़ दिया, और एक ये लास्ट क्यारी बची थी। मैंने कहा चलो इसको मैं बनाती हूँ, इसमें मैं आपको शेयर करती हूँ मेरा लहसन कैसा हो रहा। अभी तो ये फर्स्ट गुड़ाई है, कम से कम 2 गुड़ाई होने तक इसमें 2 गुड़ाई मैं और करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। आप लोग बताना मेरा लहसन कैसा हो रहा है करके। ऐसा होता है ना, देखो मतलब बिना कुछ मेहनत करे कुछ नहीं होता। देखो हर कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसमें हमको खूब लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ होती है। हम कोई भी चीज़ें लगा देंगे, उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। खाना ही है, देखो सब्जी बनाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वैसे ही अब लहसन है तो कम से कम 2 बार इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। जब होने समय तो मैंने इसमें घर का गोबर डाला था, ओरिजिनल है हमारे यहाँ जानवर, तो मैंने उसका गाय का गोबर, भैंस का गोबर था, वो मैंने डाल दिया था। खूब डाल रखा है गोबर। अब खाद पानी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे। और बाकी लहसन मैंने गोड़ दिया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये 10-15 मिनट का काम भी नहीं था। छोटी छोटी क्यारियाँ हैं मेरी, लेकिन इसमें मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया था, क्योंकि बहुत ही घास हो रहा था, और घास भी ऐसा बारीक वाला हो रहा था ना जिसमें टाइम लगता है। तो 1-2 क्यारी का तो मैंने कर दिया था, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं ना। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। ये देखो ये मेरी क्यारी है, मैंने गोड़ दिया, और हमारे यहाँ पर जस्ट गुल है। देखो गुल से मेरी क्यारी में पानी भी आ गया, और अभी मैंने लहसन गोड़ा, अभी पानी आ गया। अब देखना इसमें दोबारा से फिर कितना ज़्यादा घास हो जाएगा। वो अच्छे से गुल बंद नहीं होती है ना वहाँ पर से, तो उसमें अच्छे से पानी आ जाता है, उसमें पानी आ जाता है। तो क्यारी में पानी आ गया, तो थोड़ा बहुत मैंने सब्जियाँ वगैरह, लहसुन प्याज वगैरह इसमें लगाया था। तो खैर क्या है, बस थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए हो जाता है, बाकी क्या चाहिए। लहसुन ये इतना बचा है, लहसुन देखो थोड़ा मैंने गोड़ दिया, थोड़ा बचा है। यहाँ पर से पानी आने लग गया था, तो मैंने सोचा गोड़ू नहीं गोड़ू। फिर मैंने पानी बंद करने की कोशिश करी, हुआ नहीं। लेकिन पानी जब फोर्स से आता है तो फिर बंद नहीं होता है। फिर मैंने कहा चलो फिर मैं बंद करने की कोशिश करती हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये देखो ये भी लहसुन मैंने लगाया था आपके सामने, ये वाली क्यारी मैंने शेयर करी थी उस दिन। 2 क्यारी का तो मैंने गोड़ दिया। इसमें भी हालांकि हो रहा था घास, लेकिन बारीक वाला घास हो रहा था, इसमें भी टाइम लगा होने को। 1-2 क्यारी तो मैंने एक दिन में गोड़ दी थी, लेकिन इस वाली क्यारी में ज़्यादा टाइम लगा। ये थोड़ा बड़ी भी है, और इसमें घास भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, टाइम लगा मुझे इसमें घास निकालने में। बच्चों के आने तक हमने ये काम फाइनल करना है ना, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं उसके बाद नहीं हो पाता है। मैं खेत में काम वाम करने लग गई थी। मैं काम करने लग गई थी, तब तक मुझे पार्लर में कोई आ गया था, मुझे उसको रेडी करना था। उनके स्कूल में प्रोग्राम था, उसको हेयर स्टाइल वगैरह बनानी थी बच्ची को, और थोड़ा हल्का फुल्का मुँह का मेकअप भी करना था, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए इस एज में ना। तो हल्का फुल्का मेकअप मैंने उसका कर दिया था। उसको हेयर स्टाइल जूड़ा बनाना था, क्योंकि उनका प्रोग्राम था स्कूल में। तो क्यारी का काम मैंने आधा ही किया हुआ था। मैंने कहा अगर टाइम लगेगा तो मैं दोबारा खेत में आऊँगी, अगर टाइम नहीं लगेगा तो मैं नहीं आऊँगी। इसकी हेयर स्टाइल बनाई, और इसका हल्का फुल्का जो मुँह का मेकअप था, वो बच्चों को होता है ना, बच्चों को बहुत मेकअप करना पसंद होता है। बड़ों को तो उतना नहीं होता, बच्चों को ज़्यादा होता है। मेरी बेटी को भी मेकअप करना बहुत पसंद है। अब आ जाएगी हॉस्टल से, बस दिन भर शीशे के आगे से खड़े रहेगी मेरी बेटी भी। होता है बच्चों को, क्योंकि यही टाइम होता है ना, ये भी लगाएं वो भी लगाएं, बच्चों को शौक होता है। तो एक साइड की हेयर स्टाइल मैंने उसकी बना दी थी, और एक साइड की मुझे और बनानी थी। फिर पीछे जुड़ा पिन अप करना था। तब तक उनकी 12 बजे से पहले मुझे उसको रेडी करना था, क्योंकि 12 बजे उसका स्कूल का टाइमिंग था। मैंने बोला चलो, फिर वो आ गई थी, मतलब एक दिन पहले बात करी थी उनने कि हम आएंगे करके। फिर तब तक मुझे मतलब काम करते करते, क्यारी में मैं काम करने लगी, तो काम करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। मतलब कभी 11 बज गया, 11 बजे आ गई थी वो, क्योंकि फिर तैयार करने में फिर टाइम लग ही जाता है ना। जैसा मतलब उन्होंने चाहा था, मुझे फ़ोटो भेजी थी पहले कि आप इस टाइप का हेयर स्टाइल बना दोगी। मैंने कहा हाँ हाँ ये तो कॉमन है, मैं बना लूँगी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे पिक भेजी थी, उसी हिसाब से मैंने उनका जूड़ा वगैरह बनाया था।
मुझे ना बच्चों की हो बड़ों की हो हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही शौक है मुझे कि तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाऊं करके। लेकिन मेरी बेटी को शौक ही नहीं है। मेरी बेटी जब घर आती बनाने देती मैं कहती हूँ बेटा मैं ट्राई करती हूँ आपकी मतलब सर पे चुटिया उटिया बनाती हूँ नए नए तरीके से। मेरी बेटी को पसंद ही नहीं होता है। वो इतना हिलती है। जब स्ट्रेट रहो ना, जब हम किसी का जूड़ा बना रहे बाल बनाए तो बंदे ने स्ट्रेट रहना चाहिए तब अच्छा लगता है। वो बहुत हिलती है, उसको बहुत दर्द होता है बालों में तो वो बनाने ही नहीं देती है। और इसकी मैं बना रही थी, देखो बिल्कुल सीधी थी एकदम पे, बिल्कुल भी इसने हिला नहीं। और इतनी प्यारी बच्ची है, आराम से मतलब बनाने दिया। और ऐसा भी नहीं बोला कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। मैं लास्ट में मैंने उसको जब बना के वीडियो दिखाई, मैंने कहा बेटा अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आया? तो कहते हैं हाँ बुआ ठीक हो रहा है करके। बचपन में ही होते हैं शौक, ऐसा करूँ, बड़े होके तो सारे शौक मर जाते हैं ना। एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है जब बच्चे को अच्छा लगता है मतलब कि मैं ऐसा भी करूँ करके। तो चुटिया उटिया बना के उसके स्कूल का टाइम हो गया था, वो चली गई थी। मैं जा रही थी अपने पंडित जी के वहाँ, मुझे पंडित जी की और उसको करवा चौथ का सामान देना था। काम काम के चक्कर में मैं रोज़ भूल जा रही थी। मैंने कहा आज तो सारे काम मैं छोड़ देती हूँ, अब मैं उनके घर चली ही जाती हूँ। तो मुझे पंडित जी की वाइफ को मैं हर साल करवा चौथ पे उनकी वाइफ को सामान देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से जब से व्रत लिया है मैंने तब से चलाया है कि पंडित जी की वाइफ को मैं देती हूँ। तो मैं उनको देने के लिए चली गई थी। फाइनली मैं पहुँच गई थी अपने पंडित जी के घर। ये है हमारे पंडित जी का प्यारा सा घर। अब मैं बेल बजाती हूँ, अब आएंगे उनकी वाइफ बाहर। बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छा टच है उनके साथ मेरा। कभी मतलब मैसेज कॉल वगैरह मुझसे करते रहती है। अब मैंने बेल बजा दी, अब देखना वो आएंगी बाहर। ये देखो हमारे पंडित जी की वाइफ आ गई, देखो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। और नेचर वाइज की भी इतनी अच्छी है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारी है, अच्छी है। और दिखने में देखो कितनी स्मार्ट है, कितनी सुंदर है हमारी पंडित जी। हाँ हमारे पंडित जी भी किसी से कम नहीं है। हाँ हमारे पंडित जी थे नहीं, वरना मैं उनके साथ भी सेल्फी लेती। तो मैंने करवा चौथ का सामान उनको दे दिया था, उनने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद दिया, और मतलब बड़ों का क्या चाहिए होता है, आशीर्वाद ही चाहिए होता है ना। और देने से क्या होता है, इंसान अपना एक साथ रहे, एक साथ प्यार से मिलके तो अच्छा लगता है। ऐसे ही बना रहे मेरा हमेशा करवा चौथ, हमेशा मैं इनको देने आऊँगी। यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के लिए राधे राधे।